देश में जिस तरह से वोट की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसमें सनातन धर्म के साथ जो अन्याय हुआ 500 साल पहले, वो फिर से रिस्टोर हो जाए और भारत के संविधान के तहत हो जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो जाए, बिना किसी खून खराबे के हो जाए और इतने आराम से जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए एक सनातनी के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे कितने पीढ़ी और पूर्वज जो है राम मंदिर के आशा में, रामलला के दर्शन के आशा में जो है उनकी मृत्यु हो गई। हमने उस क्षण को देख लिया, इससे बड़ा गौरवान्वित पल कुछ नहीं है। और आज से ही राम राज्य बनने की कल्पना जो भारत की है वो बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा, उसका जो है नींव रखा गया है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है शिव के नगरी में आपको दर्शन मिल गए? मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मैं देवघर का सांसद हूँ। मैंने कोई पूर्व जन्म में जो है बड़ा पुण्य किया होगा कि बाबा ने मुझे यहाँ का जो है सांसद बना दिया। और हमेशा मैं कहता हूँ कि शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटाते को लिखते हैं। तो आप समझें कि राम का जो यदि मंदिर बना तो उसमें शिव जो है आराध्य के तौर पर कहीं ना कहीं खड़े होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपको पता है कि शिव भक्त हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यदि ये कर पाए और उनके कारण, उनके अथक प्रयास से ये संभव यदि हो पाया, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा, इवन मैं आपको बता दूं, माननीय गृह मंत्री जी जो हैं वो बेशक उनका जो आराध्य देव है वो शिवलिंग है, शिव उनके घर में स्थापित है और वो पूरे घर की जो पूजा है वो शिव से होता है। तो मुझे लगता है कि शिव की इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि उन्होंने फाइनली जो है अयोध्या में रामलला को विराजमान कर